तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, तो अब आज तक हो गया था। आज हमारे पास अगला जो प्रकार है संख्या का वो है दशमलव संख्याएं। क्या है? दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं कि जैसे कि हमारे पास में अगर फॉर एग्जांपल 5.32 या 0.16 जिनमें दशमलव लगा होता है, तो ये इस प्रकार की कुछ संख्याएं होती है, उन्हें हम दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें दशमलव संख्याएं जो है दो प्रकार से होती है। इसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, जो ये दशमलव संख्याएं इसके कितने प्रकार हैं? 2। ठीक है, 2 प्रकार इसके कौन कौन से हैं? पहला प्रकार इसका एक होती है दशमलव शांत दशमलव संख्याएं, और एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। एक होती है शांत दशमलव संख्याएं, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। 3.162 या कुछ भी, जैसे 5.13, तो यानी कि ये दशमलव के कुछ स्थानों तक समाप्त हो गई है, इससे आगे इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन अशांत, ये हमारे पास फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। अशांत 2 प्रकार से होती है। इसका केवल पहले तो दशमलव संख्या 2 प्रकार से होती है, पहले शांत फिर अशांत। अशांत के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इसमें क्या होगी अशांत। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ। अशांत जैसे कि मैं उदाहरण के लिए 3.162 321 डॉट 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 करके कहीं तक भी जा सकता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि जैसे कि 3.12 फिर से 12 12 तो डॉट डॉट डॉट। तो ये 2 प्रकार से यहाँ संख्याएं होती है। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रहा है, कोई भी अंक जो है पुनरावृत्त नहीं हो रहा है। और जो ये वाली है इसमें जो है ये पुनरावृत्त हो रहा है। देख रहे होंगे आप डेसिमल के बाद 1 2 1 2 1 2 ये जो है रिपीटेशन कर रहा है। तो यानी कि एक होती है पुनरावृत्त अशांत और एक होती है जो पुनरावृत्त नहीं होती है। तो दशमलव संख्याएं अशांत में क्या है? 2 प्रकार हैं। अशांत में कितने हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक है, एक है रिपीटिंग यानी कि पुनरावृत्त संख्याएं, पुनरावृत्त संख्याएं, और दूसरा है अपुनरावृत्त संख्याएं। ठीक है, ये होती है रिपीटिंग और ये होती है नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, इनको कहते हैं रिपीटिंग, इनको नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से पहले दशमलव संख्याएं होती हैं। उससे फिर अशांत के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन सी? एक पुनरावृत्त संख्या, एक अपुनरावृत्त संख्या। क्या हम इसे दूसरा कह सकते हैं? आवर्ती, और इसको कह सकते हैं हम अनावर्ती। क्या कह सकते हैं हम? अनावर्ती। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अनावर्ती, इसको कह सकते हैं आवर्ती। यानी कि यहाँ पे संख्याएं क्या होगी? रिपीट होगी। मतलब जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे 3.12 और ये वाला आप देख रहे होंगे कोई भी रिपीटेशन नहीं है। अगर हम पुनरावृत्त वाला एक एग्जाम्पल लें, उदाहरण के लिए 8/3 ले लिया हमने। ठीक है, 8/3 जब हम 3 का भाग 8 में देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कटेगा 2.666 डॉट 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 करके। तो 6 का पुनरावृत्त यानी कि जो डिजिट नंबर जो ये 6 है, इसका जो है बार बार जो है रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि है तो इनफाइनाइट अशांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। मतलब जैसे कि ये थे कि कोई संख्या है वो जो है दशमलव कुछ स्थानों तक समाप्त हो गई है। ये भी आप देख रहे होंगे दशमलव के कुछ स्थानों तक समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 प्रकार से ये है अशांत, जो है 2 प्रकार से है तो अशांत, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है। तो 2 प्रकार से है। 3.1623 ये चल रहा है, तो ये पुनरावृत्त नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है। दूसरा हमारे पास उदाहरण ये वाला है, तो वो, और ये वाला है, तो इसमें 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। तो यानी कि इनको हम क्या रखेंगे? पुनरावृत्त में। और जो इस प्रकार से होगी उन्हें कहेंगे हम अपुनरावृत्त या अनावर्ती। ठीक है, तो यही थी दशमलव संख्याएं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अगला नंबर, जो अगला टाइप है वो आएगा हमारे पास परिमेय अपरिमेय संख्या। उससे पहले थोड़ा मैं पूर्णांक के बारे में बात करता हूँ कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते कि नहीं। तो अगला थोड़ा मैं पूर्णांक पे बात करता हूँ, यानी कि पूर्णांक, क्या कह रहा हूँ मैं? पूर्णांक, इसको इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या होता है? जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पूर्णांक कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और क्या होते हैं? दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है,
इसको नेगेटिव बोलते हैं और इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एंड ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये क्या है, कोई नंबर लाइन है, इसका मूल बिंदु 0 है। अगर हम इसकी दाईं ओर जाएं तो यहाँ पे प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, एक एक के अंतराल पे है। और यहाँ पे -1 अगर हम इसके बाईं ओर अगर देखें तो -1, -2, -3। तो जितनी भी इस प्रकार की कोई संख्या हैं, ठीक है, तो वो सारी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक में हमारे पास क्या होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। दो प्रकार से ये पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक। आगे हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय। अब आते हैं हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो दोनों मैंने अभी पढ़ा है वो दोनों यहाँ पे काम आने वाली जिस दशमलव संख्या बताई है। तो अब आते हैं हम परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो है कि जिसे हम क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q क्या होगा यहाँ पे, वो एक पूर्णांक होगा। पहले मैं परिभाषा लिख दूँ थोड़ा, यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। और यहाँ पे एक शर्त होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और जो PQ है ना, यहाँ PQ क्या होंगे, यहाँ पूर्णांक P तथा Q, ठीक है, एक पूर्णांक क्या होगा, एक पूर्णांक, ठीक है। P तथा Q क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे, ठीक है। और पूर्णांक में मैंने अभी इससे पहले बात की है कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो ये दोनों क्या होती है, पूर्णांक। और P/Q, या हम कह सकते हैं ये P/Q क्या है यहाँ पे, ये P/Q यहाँ पे जो है अंश अपॉन हर, अंश बटा हर। और इसे ही हम भिन्न कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अंश अपॉन हर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक, भिन्न के रूप में। जिस भी संख्या को हम भिन्न के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे एक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 2 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ परिमेय संख्याएं बनती है, ठीक है। अब मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि दशमलव संख्याएं के बारे में। दशमलव संख्याएं थी दो प्रकार से, एक थी शांत, एक थी अशांत। तो जो शांत थी कौन सी, जैसे कि 3.15 ये शांत है, 2.16 ये शांत है। तो जो इस प्रकार से होगी, जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा, वे संख्याएं क्या होगी, परिमेय होगी। दूसरा, पहला पॉइंट क्या होगा कि सभी शांत दशमलव, सभी शांत दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, कि सभी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए जिनका दशमलव प्रसार शांत है, जैसे कि 2.16, 3.25 और 5.6 एंड 0.123, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि। और दूसरा ये हो गया। और दूसरा इसमें क्या होता है, जो एक टाइप, जो दो प्रकार से थी दशमलव संख्याएं, शांत और अशांत। तो अशांत में भी दो प्रकार थे, एक था रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग। तो जिसमें रिपीटिंग वाली है वो भी क्या है, परिमेय संख्या होती है, यानी कि जिनका दशमलव प्रसार पुनरावृत्त होता है। अशांत, अशांत पुनरावृत्त वाली, पुनरावृत्त संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है लेकिन पुनरावृत्त है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने उदाहरण ले लिया 3.12 ... ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत तो है लेकिन पुनरावृत्त है। पुनरावृत्त किसका हो रहा, जो रिपीटेशन हो रहा वो 1 और 2 का हो रहा, 1 2 1 2 1 2 करके चल रहा है, तो रिपीटेशन है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण कह दूँ 8/3, या मैं कह दूँ 3/8, ठीक है, 3/8, या मैं कह दूँ, सॉरी यहाँ पे ये, हाँ इसका विमान से अगर भाग दे के जैसे कि 8/3 है तो इसका आएगा 2.66, तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का, ठीक है। पुनः कुछ और भी ले लें अगर तो 5.6363 ... करके, ठीक है।
या हम कह सकते हैं दूसरा उदाहरण इसमें क्या रहेगा, 33.33 करके ये चलेगा। इसको हम जैसे 1/3, ठीक है, 100 के अपॉन में अगर क्या होगा 3 होगा, तो ये बराबर इसके बराबर में, ठीक है। इसका मान अगर हम वो मैं बताऊंगा, इन्हें हम क्या है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या है परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा ये है कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कैसे, जैसे ये वाला है या ये वाला है, तो ये 2.6 ले लिया हमने, जैसे कि हमने ले लिया 2.6 के ऊपर बार, इसे हम बार से प्रदर्शित करते हैं। जो रिपीटेशन जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होता है उसे हम बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 का रिपीटेशन है तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, या इसको फिर सप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से मिटाना पड़ेगा, इसके ऊपर बार आ गया। जैसे कि यहाँ पे 3 का हो रहा तो इसके ऊपर 3 के ऊपर हम बार लगा के ये लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 का हो रहा तो इसको मिटा करके यहाँ पे 6 के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे कि 6 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो 6 3 यानी कि इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। ये सभी संख्या है। और जब बार होता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जितने के ऊपर बार होता है उतना अपॉन में 9 आता है, ठीक है। तो ये भी अभी नेक्स्ट उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी टाइप्स चल रहा है तो टाइप्स में केवल ये पढ़ेंगे हम, तो ठीक। और तीसरा पॉइंट इसमें होने वाला है कि सभी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्याएं होती है। अब सभी पूर्ण वर्ग यानी कि जो एक पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। और पूर्ण वर्ग उदाहरण के लिए जैसे रूट के अंदर 4, ये किसका होता है 2 का, ठीक है। रूट के अंदर 16, ये किसका होता है 4 का। जैसे रूट के अंदर 25, ये किसका होता है 5 का, ठीक है, ये होता है 5 का। जैसे रूट के अंदर पूर्ण वर्ग मैं कह दूँ 144, ये किसका होता है 12 का। तो इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ग होगा, मतलब कौन सी, ये तो जो एक पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। एक पॉइंट इसमें दूसरा बचता है, ठीक है, तो इसको समझ आ गया होगा। एक पॉइंट इसमें और है, वो ये है कि जितने भी हमारे पास सभी जो पूर्ण घन होंगे वो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, पूर्ण घन, ठीक है। क्योंकि एक पूर्णांक देंगे हमारे पास, जब इनका जो है हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक पूर्णांक देंगे। जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास चौथा क्या बनेगा कि सभी जो पूर्ण घन होते हैं, सभी पूर्ण घन क्या होंगे, सभी पूर्ण घन परिमेय संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास उदाहरण, ठीक है, उदाहरण के लिए रूट के अंदर 27, ये किसका होता है 3 का, ठीक है, ये, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल टू 6, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से जो होंगे ये वो भी क्या होंगी, एक परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि ये हमें एक क्या दे रहे, पूर्णांक दे रहे, ठीक है। तो ये जब पूर्णांक देंगे तो सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। तो इसने पूर्णांक दे दिया, यानी कि अगर हम 3 का क्यूब करें तो हमें क्या मिलेगा 27। तो ये सभी पूर्ण घन, ये पूर्ण घन है, ठीक है, कितने का, 3 का, 6 का, 5 का। इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी, एक परिमेय होंगी, ठीक है। अब आता है इसमें थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं, अगर हम जैसे यहाँ पे नोट के लिए, अगर हम परिमेय और परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा। जैसे हमारे पास परिमेय संख्या है 3 + 3, तो क्या आएगा, 3 + 3 क्या होगा 6, परिमेय ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम घटाएंगे 3 - 3 = 0, तभी भी परिमेय मिलेगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि अगर हम परिमेय को जोड़ें, यानी कि परिमेय और परिमेय मिलाकर के क्या बनता है, परिमेय। और अपरिमेय, वो परिमेय और परिमेय को घटाकर भी अगर जोड़ेंगे हम, 2 अपरिमेय संख्याओं को या परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, 2 परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो परिमेय मिलेगा, 2 अपरिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो भी परिमेय मिलेगा, ठीक है। जैसे, और अगर हम गुणा करें, जैसे कि हमारे पास परिमेय संख्या कितना है, √4 × √4, ठीक है। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो √16, ठीक है, या 4 के बराबर, या में से 2 × 2 = 4 के बराबर। तो यहाँ से साफ पता है कि यार अगर हम परिमेय का जो है गुणा करते हैं या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सदैव क्या मिलता है, परिमेय, एक परिमेय संख्या मिलता है। अपरिमेय संख्या पे परिमेय हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
इन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते अगर, तो वो क्या बन जाती? परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या है, इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको अपरिमेय कहा गया है। और अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए रूट के अंदर 2, ठीक है।